भाई इतनी अंधाधुंध पिटाई कभी जिंदगी में नहीं हुई। ना तो हम तुझे कौन सा जानबूझ के मार रहे थे हैं? मैं चीख चीख कर कह रहा था ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तुम लोगों को इतना शौक चढ़ा हुआ था, मेरी किसी ने एक भी नहीं सुनी। न शुक्र कर तू, वरना मैं तो छुरी लेके आने वाली थी तुझे मारने के लिए। शुक्र है नहीं लेकर आई, वरना तुमने तो मुझे मार ही देनी थी। फिक्र ना कर, जितना तू ढीठ है ना, तुझे छुरी से भी कुछ नहीं था होना। अच्छा जी, मुक्के लाते खाकर कुचुम्बर बना हुआ मेरा, और तुम कह रही थी कुछ भी नहीं होना था मुझे। खबरदार उसके बारे में कोई गलत बात नहीं करनी। साहब जी बता रहे थे कि बड़ी मुश्किल से ढूंढा है उसे। वाकई ऐसी चीजें ना ढूंढने से मिलती हैं। तुझे क्यों तकलीफ हो रही है हैं? ये जो तुम कह रही हो ना, मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हो। ओए, तुझे नहीं पता, मैंने सोचा कि इस हकीम की ना खिदमत करके ना इससे रंग चिट्टा करने का नुस्खा पूछना है मैंने। ओए अर्शी, अपना रंग चिट्टा करने के चक्कर में ना अपना मुंह काला ना करवा ली। जैसी तेरी शक्ल है ना, वैसी ही गलत बातें करता है तू। अच्छा सुन, मैं ना जरा इमन बीबी के पास जा रही हूँ। उन्होंने कहा था कि जोहा बीबी ने आना है तो खाने में कुछ सही बना देना है। मैं आती हूँ। हैं? चल मैं आती हूँ। तो तू ना जरा हकीम साहब के लिए चाय बना दे। हैं? अच्छा तू जा। ये अच्छा मौका है हकीम से बदला लेने का। ऐसी चाय पिलाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। चलो चटिया, पढ़ ले सब कुछ, ते हो जा शुरू। जड़म अब्बा तेरी मर्जी है, लेकिन मेरा दिल अंदर से क्यों म्याऊं कर रहा है। पुत्र तेरा काउमियों थी ना पे मेरा वो मैं सद के कितनी छोटी उम्र है, याद की ते फौरन टपके राणा। अपनी ना मसाल जरा सीधी कर लो, बड़ी लंबी उम्र है, अभी याद किया था आगे हैं। आगे क्या था? आपको मुबारक हो हकीम साहब आगे। अच्छा, वो नीचे बैठे अपनी पूरी हिकमत लेके मशकूर बेटे का इंतजार कर रहे हैं। चले नीचे आए। चलो ये तो ठीक है। यार अब्बा, चचा को बता दे कि मेरा इलाज करने वाले के साथ बाद में होता क्या है। क्या होता बेटा? राणा बड़ा अजीब इत्तफाक है, जेड़े बंदे ने मेरे पुत्र दा इलाज किए ना, इलाज तो बाद वो बंदा फौत थी गया। बेटा कोई फरिश्ता वाकफ है आपका? अल्लाह का शुक्र है, लालच में आके मैंने खुद सोचा नहीं कि इसका इलाज खुद करूं। क्या थी गया राणा भरा? और मंजूर भाई, ये ऐसे ही बातें बनी हुई हैं, इसमें सच्चाई कोई नहीं होती। आप नीचे आए, हकीम साहब से इसका इलाज करवाएं। कहाँ पहुंचा हुआ है? पर तेरे चाचे का मतलब है कि बहु पहुंचा है कि बहु मन्ने तरन्ने हकीम है। हाँ बेटा जी, ढेर सारे पैसे दे के उसे बुलवाया है, और अभी ढेर सारे पैसे उसे और भी देने हैं जी। बकाया का ढंडे बने। मंजूर भाई, यकीनन है इलाज करने से पहले लेगा वो, क्योंकि बाद में तो उसका पता नहीं है जो बच्चा कह रहा है। कितनी देवने? 2 लाख तो वो लेगा जी। 2 लाख रुपया? यानी कि डा सते को डिती बैठे हैं, डूबे डेसु तो 12 लाख चिडुओ की पोसन। ओ चाचा, हमारे गांव का हकीम तो 10 रुपए की पुड़ी देता है, उससे इलाज भी हो जाता है हर बीमारी का। बल्कि जो दवाई बच जाती है वो हम मज को खिलाते हैं, और मज फिर रज के दूध देती है। सुनना बेटे, तो फिर उसी से इलाज करवा लेता। आंखें भी तो नहीं ना आई तेरी। ये हकीम है, 100/10% इलाज करता है। तुझे नजर आएगा दीवार के इस पार भी और दीवार के उस पार भी। हाँ। अगर बीच में दीवार ही ना हुई तो फिर इसकी गुड लक, आर पार नजर आएगा इसको। बहरहाल मैं अपने बेटे को तैयार करके लेकर आता हूँ। ठीक है, इसे लेकर आए। अगर इसका इलाज करके वो बेचारा बच गया तो हकीम साहब ने आगे भी जाना है, नीचे इंतजार कर रहा है वो सबका। मैं सदके जाऊं, तेरा बेटा वो वक्त आ गया है, अब छुरी के नीचे सांस लो। हकीम नीचे आ गया। मेरा बेटा चलो ना, देखो मेरे बेटे की बिनाई आ गई तो तेरी दुनिया रोशन हो जाएगी। 10 लाख रुपए डित्ती खड़ा हूं। बड़े डर लग रहा है। कुछ नहीं होता बेटा, जैसे टीका लगता है, मामूली सी तकलीफ होती है, उसके बाद बंदा आदी हो जाता है। आज मेरा बेटा आज अच्छा मेरे बेटे की शफा देना, मेरे भाई क्या कर्म करना। है वो, ये क्या चेक हो रहा है वो? हकीम साहब हैं? चाय। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वो ये चाय बनाई है कि दवाई बनाई है? तेरे चिट्टे काले, अब तो रुक ही नहीं रही। क्या? हकीम साहब एक्चुअली ना मार पड़ी है ना मुझे, तो मैंने कहा आपको अच्छी सी चाय बना दूं। तुम्हें कुट पड़ी है तो तुम भी कह रहे हो ना। क्या? कुछ तो फलाद वाली है ताकि आपको आराम आ जाए।
वो मेरा सवेरे दंगल है जो मुझे कुश्ता फैलावत खिला रहा है। कुट तुम्हें पड़ी है, मुझे आराम की क्या जरूरत है? अब तुम छेको। अत्यातन जरूरत पड़ भी सकती है। अब ये मेरे अंदर क्या चल रहा है यार? कुछ तो गड़बड़ है। ये तो बहुत कुछ महसूस होगा हकीम साहब। वो मेरे पेट में गड़बड़ है। ओहो हकीम साहब खड़े क्यों हो गए? आराम करें। अब आराम नहीं ना कि पेट में गड़बड़ होता है तो बंदा वॉशरूम में जाता है ना। बकवास पहन। ओ यार बताओ ना किधर है? ओहो हकीम साहब गड़बड़ तो पेट में है, तो वॉशरूम क्यों जाना है? नहीं रुक रहे, नहीं रुक रहे। अरे अफलातून, और इस वक्त मुझको नहीं है सुकून। हुआ क्या? कुछ भी आगे से है तो यार। तो ये सारी तेरी साजिश है। पता नहीं साहब जी क्या हो गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। हुआ क्या हकीम साहब? मैं अभी नहीं, अभी नहीं। और कैसा खिंची तोए जैसा मुंह कर दिया उसका। मैंने उससे काम लेना क्या कर दिया तूने उसका?